फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले 11th ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस में पार्ट 2 का फॉर्म किस तरीके से भरना है। मेक श्योर कि आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं यहाँ पर आज आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म फिलिंग प्रोसेस सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने 11th admission.org.in की वेबसाइट पर आ जाना है। अपने जो भी रीजन है उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं मुंबई रीजन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मुंबई रीजन पर क्लिक करने के बाद मेरे सामने एक इंटरफेस शुरू हो जाएगा। इसके बाद आपको लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड डाल के एंटर कर लॉगिन कर देना है। मेक श्योर कि आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो भी एंटर करेंगे वो प्रॉपर तरीके से आप एंटर करें, ताकि आपसे किसी भी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर गलती होती है तो आपको यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड या फॉरगॉट यूज़र नेम करके आपको वापस से क्रिएट करना पड़ेगा। तो मेक श्योर कि आप जो भी डिटेल्स डालें वो प्रॉपर डालें। जैसे आपने वो सारी डिटेल्स डाल दी, उसको आके लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का विंडो ओपन होगा। यहाँ पर HSVC यानी हायर एंड सेकेंडरी वोकेशनल कोर्सेज़ के लिए ऐसा कहा गया कि 14 अगस्त से जो भी अपडेट्स है वहाँ पर दिखाई देगी, तो डायरेक्टली वो कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये विंडो आपको ओके करके क्लोज़ कर देना है। ठीक है, जैसे ओके करेंगे यहाँ पर आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 का स्टेटस दिखा देगा। पार्ट 1 अगर आपका ऑटो वेरीफाइड है तो पार्ट 2 आपको ऑप्शन फॉर फिलिंग नॉट स्टार्टेड ऐसा लिखा होगा। अगर आपका वेरिफिकेशन पेंडिंग है तो आपके लिए पार्ट 2 का फॉर्म ओपन नहीं होगा। तो फिलहाल हम पार्ट 2 की तरफ जाते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहला ऑप्शन लेफ्ट साइड में दिख रहा है, सिलेक्ट स्ट्रीम का ऑप्शन दिख रहा है। तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर डिटेल्स भरने के लिए कहा जाएगा। आप यहाँ पर आ जाइए, आपकी सारी डिटेल जो बेसिक डिटेल्स थे वो भर के रखा है। खाली आपको नीचे के लास्ट के 2 लाइन्स आपको कंप्लीट करने हैं। सबसे पहला दिया ऑप्शन फॉर्म फिलिंग फॉर HSVC विल बी अवेलेबल सून, यानी हाँ जो वोकेशनल कोर्सेज़ के एडमिशन है वो 14 अगस्त से शुरू हो जाएंगे, उसकी अपडेट आपको मिल जाएगी। इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस और HSVC। तो आपको जो भी स्ट्रीम आप सिलेक्ट करना चाहते हो वो स्ट्रीम आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पर मैं साइंस सिलेक्ट कर लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर साइंस। अब यहाँ पर आप कौन से मीडियम से पढ़ना चाहते हो, उर्दू मीडियम या इंग्लिश, तो मैं यहाँ पर इंग्लिश में सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो सेव एंड नेक्स्ट करूँगा तो मेरे को इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहाँ पर सर्च जूनियर कॉलेज का ऑप्शन दिखेगा। अब यहाँ पर मुझे ईच एंड एवरी चीज़ें डिटेल में भरनी है। यहाँ पर सबसे पहले जो मेरा टैब दिखाई देगा, यहाँ पर मुझे स्ट्रीम का टैब दिखाई देगा। अगर यहाँ पे आप सर्च कॉलेज पे क्लिक करोगे तो आपके सामने जितने भी कॉलेजेस के नाम आएंगे ये सारे के सारे साइंस कॉलेज के नाम आएंगे, क्योंकि आपने स्ट्रीम में साइंस सिलेक्ट किया। अगर आपने कॉमर्स सिलेक्ट किया होगा तो जितने भी कॉलेजेस आएंगे वो कॉलेज सबके सब कॉलेजेस के नाम कॉमर्स सेक्शंस के होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, फ़िल्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। फ़िल्टर्स का इस्तेमाल किस तरीके से करना है, आपको सबसे पहले टॉप साइड पर जाना है। आपने वहाँ पर स्ट्रीम ऑलरेडी सिलेक्ट किया, मीडियम ऑलरेडी सिलेक्ट किया, स्टेटस पर आप ऑल कर दीजिए, कॉलेज टाइप ऑल कर दीजिए। ऑल का करने का मतलब क्या है, यहाँ पर अगर आप स्टेटस ऑल करते हैं तो आपको देखने के लिए मिलेगा एडेड कॉलेज चाहिए, BMC कॉलेज चाहिए, या आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, परमानेंट अनएडेड कॉलेज चाहिए, सेल्फ फाइनेंस। तो जो कोर्स कॉलेजेस आपको चाहिए वो देखिए। अगर आप एडेड सिलेक्ट करते हैं तो आपके वहाँ जो भी कॉलेजेस के नाम आएंगे वहाँ की फ़ीस बहुत ही कम होगी। उसके बाद कॉलेज टाइप में, तो कॉलेज टाइप में कोएड हम लोग इसलिए सिलेक्ट करके जहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों का कॉलेज मिक्सअप हो। अगर आपको बाइफोकल का सब्जेक्ट चाहिए तो आप वहाँ पर बाइफोकल पे ऑल कर सकते हैं। जोन सिलेक्ट कर लीजिए, आपका जो जोन आता है। उसके बाद कौन से एरिया में आपको कॉलेजेस चाहिए वो सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर सारी फ़िल्टर्स का आप अगर इस्तेमाल करते हो तो आपके नियर बाय कॉलेजेस ढूंढने में आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। यूनिक कोड नहीं है, कोई इशू नहीं, सर्च कर लीजिए। इसके बाद आपको जो कॉलेजेस दिख रहा है वहाँ पर उसको चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो ये कॉलेज आपके लिस्ट में ऐड हो जाएगा। अब ऐड करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, अब आप दूसरे कॉलेजेस के लिए भी सर्च कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, एरियाज़ को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, दूसरे एरियाज़ में सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सपोज यहाँ पर दूसरे एरिया पे सिलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं अगर दूसरे एरिया पे जैसे मलाड वेस्ट सिलेक्ट करता हूँ या मैं ऑल कर देता हूँ, तो अगर मैं ऑल कर देता तो मुझे मेरे जोन में जितने भी कॉलेजेस होंगे सबकी लिस्ट मुझे यहाँ पर शोकेस होना शुरू हो जाएगी। अब मुझे यहाँ पर जो भी कॉलेजेस यहाँ पर दिख रहे हैं वहाँ पर सिर्फ क्या करना है, चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। अगर मैं चेक बॉक्स पर जितने भी कॉलेजेस चाहूँ उतने कॉलेजेस को टिक कर सकता, लेकिन मैक्सिमम लिमिट 10 कॉलेजेस की है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, कॉलेजेस को सिलेक्ट कर लेना है। जितने भी कॉलेजेस आप चाहते हो, मैक्सिमम 10 कॉलेज ही आप अपने टोटल 9 कॉलेजेस को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर जितने भी कॉलेजेस आपने सिलेक्ट किए वो सारे कॉलेजेस के नाम यहाँ पर आ जाएंगे, लोकेशन आ जाएगी, कौन से स्ट्रीम से है, एडेड कॉलेज है, परमानेंट या अनएडेड कॉलेज है, लैंग्वेज कौन सा है, उसकी अप्रॉक्सीमेटली फ़ीस कितनी होगी, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। अब करने के बाद आपको यहाँ पर करना क्या है,
ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे तो इस तरीके का एक विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको अपने प्रेफरेंस को सिलेक्ट करना है। आप जिस कॉलेज के ऊपर क्लिक करोगे वो पहला प्रेफरेंस, सेकंड क्लिक किया तो सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड कॉलेज को क्लिक किया तो थर्ड प्रेफरेंस, फोर्थ क्लिक किया तो फोर्थ प्रेफरेंस, यानी आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से कॉलेजेस सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि आप जिस कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हो उस पर आप पहले क्लिक करो तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी में आ जाएगा, और जैसे ही पहली लिस्ट निकलेगी, पहली मेरिट लिस्ट निकलेगी, उसके बाद अगर उस कॉलेज में आपका एडमिशन आ जाता है जहाँ पर आपने पहले कॉलेज का नाम डाला था, तो आपको वहाँ पर 101% एडमिशन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्लिक के ऊपर है कि आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना पसंद करते हो। पहला क्लिक पहला प्रेफरेंस, सेकंड क्लिक सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड क्लिक थर्ड प्रेफरेंस। तो इस तरीके से प्रेफरेंस को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर आप प्रेफरेंस को चेंज करना चाहते हो तो भी आप प्रेफरेंस को चेंज कर सकते हो। अब आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपको जैसा भी सॉर्टिंग करना है उसके जैसे मैं सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ तो मेरा इस तरीके का एक एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होने के बाद यहाँ पर मुझे चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। अगर मैं चेक बॉक्स पर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर लॉक एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप अभी भी आप कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ लॉक एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आप किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। आप जैसे ही लॉक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर करंट स्टेटस आपका लॉक आ जाएगा और वहाँ पर आपको प्रिंट ऑप्शन फॉर्म पर क्लिक सेव कर लेना है। जैसे प्रिंट ऑप्शन फॉर्म पर करेंगे तो सेव एज PDF करके आपको अपने फोल्डर में इसको सेव कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने फ्यूचर पर्पज़ के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए ये सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर यूज़फुल होने वाला है। जैसे इस पर आप कर देंगे तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लेफ़्ट साइड में देखोगे तो यहाँ पर आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपका जो पार्ट 1 का फॉर्म था वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ऑटो वेरीफाइड। और अगर आप किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन चाहते हो तो आप वहाँ पर अनलॉक एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जिस तरीके का मैंने आपको एक वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो बताया था कि फॉर्म अनलॉक कैसे करना है। अगर आप अपने ऑप्शन फॉर्म में किसी तरीके का चेंजेस करना चाहते हैं तो लेफ़्ट साइड में प्रिंट ऑप्शन फॉर्म का ऑप्शन दिखाई देगा, वहाँ पर आप प्रिंट भी ले सकते हैं बाद में। और अगर आपको इन कॉलेजेस में किसी भी तरीके का चेंजेस करना है, प्रायोरिटी चेंज करनी है, प्रेफरेंसेस चेंज करने हैं, तो वहाँ पर अनलॉक ऑप्शन फॉर्म का ऑप्शन है, वहाँ पर आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और फॉर्म को अनलॉक कर लेना है। इस तरीके से आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं। आप फॉर्म फिलिंग भी कर सकते हैं और फॉर्म भरने के बाद अगर आपको प्रेफरेंसेस चेंज करना तो फॉर्म को अनलॉक भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। इसी तरीके के वीडियो के लिए चैनल पर ज़रूर बने रहिए, क्योंकि मैं 11th ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड सारी की सारी अपडेट आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। ठीक है, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।